नमस्कार। आज शाम हम एक छोटी सी बात रखने आए हैं। दरअसल एक एटॉमिक बात मेरे दिमाग में आया। ये बड़ा ही आणविक बात है, एटॉमिक है और आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। जैसे ये बातें हैं कि आप जो कर रहे हैं, आप जो कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में आपका ध्यान पूर्णतः लग जाए। जो काम आप कर रहे हैं उसको पूर्णता से, पूर्ण ध्यान से जब करेंगे तो आप में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। इसका उदाहरण आप ऐसे ले सकते हैं कि अगर कोई खिलाड़ी बैटिंग कर रहा है, खेल रहा है, तो आप देखेंगे कि उसका पूरा ध्यान सिर्फ खेलने में होता है। उसका ध्यान कतई ना तो घर पे जाएगा, ना विद्यालय में जाएगा, ना कहीं और जाएगा, क्योंकि वो उनका मनचाहा काम वो कर रहा है। इसलिए उसका सारा वो भी वहाँ पे उपस्थित है और उनका सारा ध्यान वहाँ पे उपस्थित है। जब किसी कार्य में आपका पूरा ध्यान एकत्रित होगा, पूरा ध्यान लगेगा, तो वो कार्य कई गुना अच्छे हो जाएंगे और वो आपको बहुत अच्छा फल भी देगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई आदमी शतरंज खेल रहा है, तो वो सिर्फ खेल नहीं रहा है, वो अपना पूरा ध्यान उस पर एकाग्रचित्त होता है। उसके बाद उसके बगल से कौन गया कौन आया उसको ध्यान नहीं रहता। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जिस दिन आप अपने कार्य में अपना पूरा ध्यान एकत्रित कर देंगे, उस दिन आपका कार्य सफल हो जाएगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि खेल रहे हैं, तो आप खेलिए, सिर्फ खेलिए। अगर आप पाठशाला में हैं तो सिर्फ पाठशाला में रहिए। ये नहीं कि हम जब पाठशाला में रहें और फिर हम खेल के मैदान में भी चले जाते हैं। बैठे तो हम पाठशाला में क्लास ले रहे हैं, लेकिन हम कभी खेल के मैदान में चले जाते हैं, कभी घर पे चले जाते हैं, कभी कल शाम को जो बीती हुई बातें हैं वहाँ पे चले जाते हैं। ये नहीं करना है। अगर आप पाठशाला में हैं तो पूर्णतया पाठशाला में रहिए। अगर आप घर में हैं, जब आप घर में होते हैं तो आप पाठशाला में पहुंच जाते हैं। घर में जब आप होते हैं तो सिर्फ घर में रहिए। जब आप जो काम करेंगे उसमें पूरी एकाग्रता, ध्यान भी आपका उसी कार्य में लगे, चाहे आप जो भी काम कर रहे हों। अगर आप जूते सिल रहे हैं, आप खेल रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप हवाई जहाज चला रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं उसको पूरी एकाग्रता से करेंगे, पूरा ध्यान से करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। मैं एक कहानी इस पे आपको बताता हूँ। नागार्जुन एक संत, दार्शनिक संत थे। वो बिना वस्त्र के ही रहते थे, उनके पास कोई वस्त्र नहीं था। उनके पास सिर्फ एक भिक्षा पात्र था और वो भिक्षा मांगकर भोजन करते थे और मस्त रहते थे। तो एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव की जो सेठानी थी, उसने बोला कि ऐसा है महाराज, मैं आपके लिए एक भिक्षा पात्र, सोने का भिक्षा पात्र, उस पे हीरे जड़े हुए बनाया हूँ, तो आपसे विनती है कि आप उसे ले जाइए और क्या नाम है, आप मेरे पे बहुत बड़ी कृपा होगी आपकी कि आप उसे स्वीकार कर लीजिए। तो नागार्जुन ने बोला कि कोई बात नहीं, आप हमें दे दीजिए, लेकिन हमारे लिए वो लकड़ी का जो पात्र है और वो जो सोने का पात्र है, दोनों बराबर है। अगर यहाँ पे अगर कोई साधारण संत होता तो वो कहता नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकता, मैं तो संत हूँ, मैं सोने का कैसे रख सकता। ये वो जो संत में, जो साधु में ये भाव बाकी है कि ये सोने का है और ये मिट्टी का है, वो वास्तविक में संत नहीं है। संत वो है जिसको कि वो सोने का पात्र और वो लकड़ी का पात्र दोनों बराबर दिखाई देता है, वो संत है। जैसे कि नागार्जुन ने को दिया तो नागार्जुन ने मना नहीं किया, बोला कि हमारे लिए दोनों सामान्य हैं, तो कोई बात नहीं, आप दे दो। वो ले लिया।
लेकिन बोला कि जो भी सेठानी थी कि आप इसको संभाल के रखिएगा, क्योंकि ये हमारे पास ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं, ये कोई ना कोई ले जाएगा, जिसको ज़रूरत होगा वो ले जाएगा, हमारे पास ये रहेगा नहीं, आप इसको संभाल के रखिएगा। तो उस गांव से बाहर जब निकला नागार्जुन, तो दोपहर का टाइम था, खाना पीना भिक्षा मांग के कर लिया। तो जब गांव से बाहर निकले तो एक वहाँ पे पुराना मकान था, खंडर, जिसमें कि वो आराम करने गए। तो उन्होंने देखा कि हमारे पीछे पीछे एक चोर, जो बहुत बड़े चोर थे, वो लग चुका था, क्योंकि एक नागा फकीर जो कि ऊपर से नीचे तक नंगे है, उसके हाथ में एक सोने की कटोरी, हीरे और जवाहरात से जड़े हुए, तो चोर लगना तो स्वाभाविक है, उनके पीछे चोर आ रहा था। तो उन्होंने बोला कि ये भिक्षा लेने वाला, इनको ज़रूरत है, ये ले जाएंगे, इनको आ गया ये। तो जब वो जाके सोए तो धूप का टाइम था, वो बाहर चोर छिपे हुए बैठा था। तो नागार्जुन ने सोचा कि इसको क्यों धूप में तकलीफ़ देना, ले जाना तो इसको है ही और हमें रोकना भी नहीं है। तो उस भिक्षा पात्र को बाहर फेंक दिया। जैसे ही बाहर फेंका तो चोर अचंभित हो गया कि इतनी महंगी चीज़ें हैं जो सोने की है, हीरे से जड़े हैं, और ये जो संत है ये इसे बाहर फेंक रहा है, इसके पास ऐसा तो कुछ ज़रूर है जो सोने से महंगी है, जो सोना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, इसके पास ऐसा ज़रूर कुछ है। तो उसने नागार्जुन से बोला कि महाराज, मैं आपसे 5 मिनट बात करना चाहता हूँ, अंदर आना चाहता हूँ, मुझे अंदर आने की आज्ञा दीजिए। तो नागार्जुन ने बोला कि हाँ तुम आ जाओ, तुम्हें अंदर आने के लिए ही मैंने भिक्षा पात्रों को बाहर फेंका है। बोला चोर अंदर आया, बोला महाराज मैं एक चोर हूँ और मैं आपका भिक्षा पात्र चुराने वाला था, चुराने से पहले आपने उसे हमें दे दिया, फेंक दिया हमारे पास, तो मैं अपना चोरी छोड़ना चाहता हूँ। जिस भी साधु के पास मैं जाता हूँ वो कहता है कि आप पहले चोरी छोड़ो फिर साधु बनोगे, और मेरे से चोरी छूटती नहीं। तो आप ऐसा कुछ बताइए जिससे कि हमारी चोरी छूट जाए। बोला नहीं, तुम्हें चोरी छोड़ना नहीं है, तुम जब चोरी करने जाओ मैं तुम्हें एक ऐसा चीज़ बताता हूँ कि तब जब तुम जाओ तो पूरी एकाग्रता से चोरी करना, पूरा ध्यान अपने चोरी करते हुए अपने आप को देखना कि तुम मतलब चोरी कर रहे हो, जाग के चोरी करना, सोए चोरी नहीं करना। बोला ठीक है महाराज, और जब तुम ऐसा करोगे, पूरी ध्यान से चोरी करोगे, जाग के चोरी करोगे, तो तुम्हारी चोरी में भी प्रगाढ़ता आ जाएगी, उसमें भी तुम कुशलता से चोरी कर सकोगे। बोला महाराज आप तो कमाल हैं, दुनिया में जिस साधु के पास जाता हूँ वो कहता है चोरी छोड़िए, आप मुझे चोरी की कुशलता में और ऐसे बता रहे हैं जैसे कुशल हो जाऊँ। ठीक है महाराज, मैं मिलता हूँ आपको। वो गया चोरी करने। जब वो 10 दिन के बाद फिर वापस आया, नागार्जुन को बोला कि महाराज मेरे से चोरी नहीं हो रहा है, जब मैं पूरी जाग के चोरी करना चाहता हूँ तो मुझे मेरी अंतर आत्मा जाग जाती है। जब मैं जाग के चोरी कर रहा हूँ, जब मैं पूरी ध्यान से चोरी कर रहा हूँ तो मैं चोरी नहीं कर पा रहा हूँ। एक दिन तो मैं किसी सेठ के यहाँ पे अंदर चला भी गया था, पूरी तिजोरी के पास पहुँच गया था, लेकिन मैं जाग गया। जैसे ही मैं जाग गया मैं उस वहाँ पे चोरी नहीं कर पाया और मैं वापस आ गया हूँ। और जब मैं पूरी तरह जाग जाता हूँ तो मुझसे बुरे कर्म नहीं होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जब आप जाग जाएंगे, जब तो जो गलत काम है वो आपसे अपने आप छूट जाएंगे और जो अच्छे कार्य हैं वो अपने आप होने लगेगा। कहने का मतलब है कि आप जो भी काम कीजिए वो जाग के कीजिए, जो भी काम कीजिए उसमें अपना पूरा ध्यान लगा के कीजिए, आपकी कुशलता कई गुना बढ़ जाएगी और ये आपके जीवन में आमूल परिवर्तन ला देगा। आज बस इतना ही। साधुवाद।